जैसे तुमने अपने हाथों से हलवा बनाया है वैसे ही सबको परोस दो। जी माँ जी। बहुत स्वादिष्ट बना है। देखते हैं भाई। ये क्या? ये समझने वाली बात है? ये मरी कमर मटकाने वाली हलवा भी बढ़िया बना लेती है। हाँ? खुशी, हलवा बहुत टेस्टी बना है। वेरी नाइस। हलवा तो बहुत अच्छा बना है, पर स्वाद कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। जब सिमर दीदी हलवा बनाती है तब भी हलवे का ऐसा ही स्वाद होता है, नहीं? खुशी, यहाँ आओ। ये तुम्हारे लिए, इस घर में पहली रसोई बनाने के लिए। लो। माता जी, ये नेक है, इसे मेरा आशीर्वाद समझो। उम्मीद करती हूं कि तुम सारी बीती बातें भुलाकर अब तुम इस घर की मान मर्यादा को संभालोगी, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करोगी। वो माता जी, हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। इस नेक की असली हकदार हम नहीं, क्योंकि ये हलवा हमने नहीं बल्कि सिमर दीदी ने बनाया है। माता जी, हम इन रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले झूठ नहीं कहना चाहते। असल में हमें सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई थी और जब तक हम तैयार होकर किचन में आते उससे पहले दीदी ने हमें बचाने के लिए हलवा बना दिया था। हमने तो बस शगुन के तौर पर करछी घुमा दी थी, इसलिए इस इनाम की असली हकदार हम नहीं
बल्कि सिमर दीदी है। सिमर, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये परिवार तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। शाबाश बेटा। और खुशी, इस मौके पर सच बोलकर तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई है बेटा। याद रखना बेटा, जो इंसान सच्चाई का दामन थाम कर चलता है वो अपनी गलतियों से उबर कर अपने व्यक्तित्व को निखार पाता है। इसे तुम रखो, इसे अपनी ईमानदारी का पुरस्कार समझो। जीती रहो, खुश रहो। माताजी देखना, हम जल्दी से इस घर के तौर तरीकों में ढल जाएंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके आशीर्वाद का हमेशा मान रखेंगे। तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। अगर बहू बनने की बजाय एक्टर बननी होती तो कामयाब होती नहीं? क्या करे रोली दीदी, अब किस्मत से जो मिला वही सही। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी थी। तो और क्या शुरुआत हुई है खुशी, ईमानदारी भरी। वाह, वैसे मानना पड़ेगा कि तुमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक झूठ से नहीं बल्कि एक फरेब से की है, और इस फरेब के लिए तुम्हें ईमानदारी का सहारा लेना पड़ रहा है। वाह, लेकिन अब जरा संभाल कर, क्योंकि मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर नजर रखता है। रोली दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। हम भला अपने घर को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? और अब तो हमारी शादी हो गई, हम इस घर की बहू हैं। कम से कम अब तो हम पे भरोसा कीजिए। तुम्हारे मुंह से ये अचानक शहद कैसे टपकने लग गया? तुम्हें क्या लगता है खुशी, तुम्हारा ये ड्रामा देखकर मैं तुम पर यकीन करने लगूंगी? रोली, बहुत हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से इस तरीके से बात करने की? चाची जी, वो तो मैं खुशी। माँ जी आप प्लीज रोली दीदी को कुछ मत कही। इसमें इनकी कोई गलती नहीं। अगर दोष है तो वो हमारे अतीत का दोष है, जिसे जानने के बाद कोई भी हमारा भरोसा नहीं कर सकता। नहीं खुशी बेटा, जो था सो था।
लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो, मेरी बहू हो, और कोई भी इस घर में मेरी बहू से इस तरीके से बात करे वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। चाची जी, मैंने कोई गलत बात नहीं कही। इस खुशी से तो मैं कह रही थी रोली, मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम खुशी से क्या कह रही थी, और अब जब पूरा घर खुशी पर भरोसा कर रहा है तो तुम्हें खुशी से प्रॉब्लम क्या है? और एक बात और याद दिला दूं मैं तुम्हें कि खुशी भी अब तुम्हारी ही तरह भारद्वाज खानदान की एक बहू है, इसलिए तुम्हें उसे जो भी कहना हो सोच समझ कर कहना, समझी? और कम से कम अब तो उसे चैन से जी लेने दो। चैन से तो ये खुद इस घर में नहीं जीना चाहती चाची जी। चाची जी, इस वक्त भी इसने आपको देखकर अपने तेवर बदले हैं। रोली, चुप कर। ये क्या तरीका है करुणा चाची से बात करने का? मैं कुछ गलत नहीं कह रही दीदी, ये तो खुशी रोने धोने का नाटक कर रही है। देख लिया सिमर, तुम्हारी बहन मेरे से किस तरीके से बात कर रही है। अब तुम्हारी बहन में बड़ों का लिहाज भी नहीं रहा। चाची जी बस रोली, अब एक शब्द और नहीं। चल मेरे साथ, चल। और तुम दोनों यहां पर खड़ी खड़ी कौन सा तमाशा देख रही हो? परी, जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो ज्वालामुखी फट जाएगा। खुशी, बेटा अपने आंसू पोंछ दो। तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ?